हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं, अनुज गुप्ता। बहुत बहुत स्वागत है अनुज। यस, थैंक यू। ऑलराइट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये इंटरव्यू देख रहे हैं, तो आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं। तो सबसे पहला इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ओके, सो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द ऑडियंस। Myself Anuj Gupta. I am preparing for IIT exam since 2024, and I am targeting to IIT exam examination 2025. I have cleared it by securing 357 rank ओके। and 39.67 marks out of 100. ऑलराइट। I am a student of BSc in Lucknow University, main campus, सो टेल अस and अबाउट योर currently या I am in BSc third year. All right. So tell us about your preparation journey when you started preparing for IIT JAM, and what was the hurdle that comes in the path of your preparation? क्या क्या दिक्कतें आई आपके Uh, जर्नी में? I started preparing for JAM in my second year college time. जब मैं second year में था तो थर्ड सेमेस्टर के मेरे सेमेस्टर एग्जाम कंप्लीट हो चुके थे। हम्म। तो उस समय मेरे पास गैप था लगभग 1 से 1.5 महीने का। तो मैंने सोचा कि अभी से जैम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। फिर मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज खोजे, फिर उसके बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया। सिलेबस मैंने जाके आईआईटी जैम का जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है उससे डाउनलोड किया, तो मुझे सिलेबस मिल गया था। उसमें 8 यूनिट होते थे। सभी यूनिट को मैंने अच्छे से देख लिया क्या क्या चीजें हर यूनिट में हमसे पूछी जा रही हैं। हम्म। फिर हम हर यूनिट के बारे में टॉपिक खोज खोज के मैंने पढ़ा और एक बैच लिया था। फिर उसमें से हमें सभी डिटेल चीजें पढ़ाई गई थी। तो ओके। उस डिटेल चीज़ों से पढ़ के मैंने अपने नोट्स बना लिए थे और लगभग 2.5 से 3 महीने में मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि वो बैच हमारा 2024 को एम कर रहा था। जो बैच मैंने लिया था हम्म। वो 2024 के लिए था, बट मेरा अटेम्प्ट 2025 में था। तो मैंने सेफ साइड के लिए कि 1 साल मेरे पास एक्स्ट्रा बचेगा, इसलिए मैंने 2024 में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और लगभग नवंबर, जब नवंबर दिवाली टाइम होता है उस समय तक मैंने कंप्लीट कर लिया था अपना सिलेबस। हम्म। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैं प्रैक्टिस में बिल्कुल नहीं कर रहा था। मैंने सोचा कि अभी टाइम है मेरे पास, मैं अभी सिलेबस कंप्लीट करने पर ध्यान देता हूँ। और अच्छे से, मतलब जो सिलेबस कंप्लीट कर रहा था तो थ्योरी मुझे अच्छे से तैयार थी। थ्योरी में कोई प्रॉब्लम नहीं था, बस मुझे दिक्कत थी कि मेरे से न्यूमेरिकल बनेंगे या नहीं। उसके बाद मेरा जो फोर्थ सेमेस्टर था वो आ गया, उसके एग्जाम हो गया, तो मैंने एकदम से बीच में बंद हो गया। लगभग 1-2 महीने तक हमारा एकदम एग्जाम बंद था। हमने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, सिलेबस एकदम कंप्लीट था, वैसे हमारे नोट्स पड़े थे, बट हमने पढ़ाई नहीं कर पाई क्योंकि मेरे यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, फिर उसमें पढ़ना पड़ता है, हमें सेमेस्टर में भी अच्छा स्कोर करना होता है। तो फिर उन सारी दिक्कतें आई। फिर उसको मैंने कहा कि चलो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम मेरा सिलेबस तो कंप्लीट है, मुझे बस प्रैक्टिस करनी है। फोर्थ सेमेस्टर जब कंप्लीट हुआ तो उसके बाद मुझे टाइम मिला फिर से 1 से 2 महीने के गैप का। मैंने उसमें क्या किया, जितनी भी थ्योरी पढ़ी थी उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए, वो जो व्हाइट ए4 शीट्स आती है उस पे, ताकि जो फॉर्मूले थे, जो मेन, जैसे क्या होता था सिलेबस वाइज, हमें तो सिलेबस हमें पता होता है यूनिट वाइज, हर यूनिट में मुझे ये पता होता है कि ये स्पेसिफिक हमारे थ्योरी ऐसे ये स्पेसिफिक क्वेश्चन बनते हैं। तो स्पेसिफिक फॉर्मूले एक शॉर्ट नोट्स की तरफ में लगभग 35 से 40 पेज का होगा। अगर पूरी यूनिट का 8 यूनिट हम बनाए तो 35 से 40 पेज का होगा हमारा शॉर्ट यूनिट। तो मैंने वो तैयार कर लिया 2 महीने में। और उसी समय मैंने कुछ प्रैक्टिस भी स्टार्ट करी थी, कुछ डीपीपी पढ़ी थी उनको मैंने किया। तो 2-3 यूनिट थे, जैसे सबसे बड़ी यूनिट थी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। उसमें बहुत सारे चैप्टर्स कंबाइन होते थे, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इंडक्शन, फिर वेव्स, ये सारी चीजें कंबाइन होती थी लगभग। और ये बहुत बड़ा यूनिट है कहा जाए तो, इसमें से लगभग 20-25 मार्क्स का यूनिट है ये। तो मैंने इसके सारे अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे, ये अच्छे से मेरा तैयार था। और मेरा फोर्थ सेमेस्टर में, नहीं, सेकंड सेमेस्टर में मेरा इलेक्ट्रिसिटी भी था, तो उससे भी मैं टैली करके चीजें पढ़ता था, तो मुझे आसानी होती थी करने में। तो वो चीजें मेरी कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद मेरा मैथ मेजर 2 है, जैसे बीएससी में मेरा एनईपी में हूँ, तो मेरा जो फिजिक्स का मेजर 1 है और जो मैथ है वो मेजर 2 है। तो उसकी वजह से जो मैथमेटिकल वाला पोर्शन था वो मेरा अच्छे से तैयार था सेमेस्टर की वजह से। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल हो, क्योंकि मुझे एडवांस लेवल तक के पढ़ाई गई थी चीजें। और इसमें तो बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स पूछी जाती थी। तो वो यूनिट मेरी तैयार हो गई। और बाकी की जो 2 यूनिट्स बची थी, थोड़ी बड़ी थी, वो थी आपकी मॉडर्न फिजिक्स की और
हमारी थी वो जो सॉलिड स्टेट, सेमीकंडक्टर और ये सारी चीजें मिला के एक बड़ी यूनिट बनती है। तो जो हमारा क्वांटम मतलब न्यू वो मॉडर्न फिजिक्स था, उसको मैंने साइड में रखा क्योंकि उस समय मुझे फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ना था, तो मैंने कहा वहां से उसको टैली करके पढ़ लूंगा। और जो हमारी बाकी हुई चीजें थी, सॉलिड स्टेट एक छोटा सा यूनिट है, मतलब अगर पढ़ा जाए तो 10 दिन में उसको अच्छे से कंप्लीट कर किया जा सकता है। तो उसको उसको मैंने अच्छे से कर लिया। और थर्मोडायनामिक्स को कर लिया था, ऑप्टिक्स कर लिया था, और वेव्स एंड ऑसिलेशंस कर लिए थे। ये यूनिट्स कंप्लीट कर लिए थे, मेरी बाकी रह गई थी हमारी मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स मैंने जब फिफ्थ सेम में पढ़ा तो उसी में थोड़ा सा क्वेश्चंस लगाते थे, प्रैक्टिस करते थे। बहुत ज्यादा नहीं हो पाता था, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की, हुँ, क्योंकि हुँ। सेमेस्टर होता था तो मुझे जब कॉलेज 9 बजे जाते थे तो 3 बजे 3:30 बजे वहां से आते थे, तो इतना टाइम होता नहीं था कि हम यहाँ पे 6 6 घंटे 8 8 घंटे पढ़ रहे थे। हुँ, हुँ। बट वही जहाँ हमें टाइम मिलता था, लाइब्रेरी में जा गए, आधा घंटा बैठे हैं, 2 सवाल लगा लिए, तो ऐसा था कि मतलब स्नैक्स टाइप का था। हमने क्वेश्चन हमने रखे हुए थे, बस जाते थे कहीं, आधा घंटा 1 घंटा मिला, हम 2 3 सवाल लगा लेते थे, 5 10 से एक डीपीपी लगा लेती थी, तो उससे हमारा हो जाता था। फिर वो मॉडर्न फिजिक्स वाला वो थोड़ा सा मेरे लिए वो बन गया कि वो छूटा और वो छूटा ही रह गया, क्योंकि शुरू में था तो मैंने जल्दीबाजी में सारी चीजें कंप्लीट कर ली, लेकिन होता है ना कि एक चीज छोड़ दो तो फिर वो छूट जाता है, तो उसके आगे पढ़ने का मन ही नहीं करता था। तो फिफ्थ सेम में क्या था, न्यूक्लियर फिजिक्स था मेरे फिफ्थ सेम में। तो मैंने मॉडर्न का जो न्यूक्लियर पोर्शन था, एटॉमिक पोर्शन था, वो वाला कंप्लीट कर लिया। और जो क्वांटम वाली चीजें थी हमारी, वो तो जुड़ती थी हमारे फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस से, क्वांटम फिजिक्स से। तो उससे मैंने जो वेव ऑसिलेशन के जो होती है हमारी वेव इक्वेशन होती है, 1D पार्टिकल इन 1D बॉक्स 2D बॉक्स, इन सारी चीजों को हमने पढ़ लिया उससे, और उसके इक्वेशन याद कर लिए। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में मैं ये कहूंगा कि मॉडर्न फिजिक्स में मेरी अच्छी तैयारी नहीं थी, मैंने मान के भी रखा था कि जैम में मेरा मॉडर्न फिजिक्स यूनिट सबसे कमजोर है, और इसमें क्वेश्चन आएंगे, फॉर्मूले बेस्ड आएंगे तो कर पाऊंगा, बाकी तो मेरे छूट जाएंगे। मैंने चलिए, ये चलिए। 15 नंबर के आसपास का मॉडर्न फिजिक्स आता है तो मैंने छोड़ा ओके, था। तो बस वही चीजें थी, यही करते करते अब लास्ट टाइम बढ़िया। आ गया, मतलब फिफ्थ सेम में आ गया। फरवरी को मेरा एग्जाम था, एग्जाम अच्छा खासा हुआ, फिर हम चले आए। ऑलराइट, मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए अनुज, आपने बताया कि आप सेमेस्टर की पढ़ाई करते-करते जैम की तैयारी कर रहे थे। तो क्या मोटिवेशन थी, बिकॉज़ दोनों जगह फिज़िक्स पढ़ना पड़ता है, तो इसमें अलग से भी तैयारी करनी पड़ती है। तो क्या मोटिवेशन थी इसके पीछे कि आप पढ़ाई में लगे रहें? मोटिवेशन बस इतनी थी कि हमारा जब ट्वेल्थ में हम थे तो हमसे आईआईटी छूट गई थी, मेरी छोटी सी गलती के कारण। हुँ, हुँ। तो बस एक था कि यहाँ जब हम एलयू में लखनऊ यूनिवर्सिटी में आए तो यहाँ पे मेरा मतलब मन नहीं लगता था, क्योंकि मुझे अपने मतलब आईक्यू के बच्चे यहाँ पे नहीं मिलते थे, यहाँ पे था तो मेरा मतलब मजा नहीं आता था कि यार कहाँ फंस गया मैं, आईआईटी मेरी छूट गई, आईआईटी मेरी छूट गई। हुँ, तो हुँ। बस वही मोटिवेशन था कि यार ट्वेल्थ में छूटी तो छूटी, लेकिन बीएससी में नहीं छोड़ना है, बीएससी के चलिए, बाद आईआईटी लेके चलिए। रहनी है। तो स्टूडेंट मैं बता बस देता वही हूँ कि मोटिवेशन। आईआईटी में एंट्री करने के 2 चांसेस आपको लाइफ में मिलते हैं। पहले एक जेईई के थ्रू और हाँ, दूसरा होता है मौका जैम के थ्रू। तो जिनका भी मौका जैम के छूटा है थ्रू। 12th में, तो वो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जैम के एग्ज़ाम के थ्रू, तो इसीलिए ये एग्ज़ाम का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। चलिए, मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए, आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट क्या था आपकी प्रिपरेशन की जर्नी में? बहुत सारे सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं फिज़िक्स में, तो हम्म, आपका पर्सनल मेरा था फ़ेवरेट कौन-सा था? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज़्म। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वो बहुत बड़ी यूनिट्स है, लगभग अगर उसको आराम से कोई पढ़ रहा है तो उसको 1 महीने लग जाएंगे केवल वही कंप्लीट करने में। लेकिन मेरा मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक था, तो मैं ज्यादा से ज्यादा वही चीजें पढ़ने की कोशिश करता था। लगभग मैंने 15 से 20 दिन में कंप्लीट कर लिया था पूरा सिलेबस। ऑलराइट। सो हमारे आपने बताया आपके फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में, ऐसा कोई सब्जेक्ट था जो आपके लिए चैलेंजिंग था और उसको कवर करने के लिए हाँ, आपको ज़्यादा टाइम भी लगा, ऐसा कोई टॉपिक? मतलब चैलेंजिंग की बात करें तो मेरे लिए जो मॉडर्न फिजिक्स था वो यूनिट बहुत चैलेंजिंग सा लगा, क्योंकि जो क्वांटम वाली चीजें आ जाती है फिर वो रिलेट करनी थोड़ी दिक्कत हो जाती है। हम जब क्लासिकल चीजें पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए बहुत आसान लगता है, हम रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि उसमें सब क्लासिकल थ्योरी होती है, न्यूटन की दी गई हमारे लॉ होते हैं, क्वेश्चन बन जाते हैं। मॉडर्न में क्या हो जाता है, उसमें मतलब मैथमेटिक्स भी बहुत ज्यादा पोर्शन आ जाता है, और मैथमेटिक्स का हायर मैथमेटिक्स का पोर्शन आ जाता है, हमें इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है। तो उन सब चीजों को लेके हमें थोड़ी दिक्कत होती है, ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत दिक्कत होती है, लेकिन मैंने टाइम ही नहीं दिया था तो इसलिए मेरे लिए वो थोड़ा चैलेंजिंग था। अगर टाइम मैंने दिया होता तो वो भी मेरे लिए चैलेंजिंग नहीं होता, लेकिन मैंने टाइम नहीं दिया था तो इसलिए मुझे वो चैलेंजिंग लगा थोड़ा सा। ऑलराइट। तो आपने बताया आपके प्रिपरेशन में आपने प्रैक्टिस की सफिशिएंट, तो हमारे व्यूअर्स को बताइए आपने पीवाईक्यू मॉक लगाए थे, कितने पीवाईक्यू और मॉक लगाए थे आपने एग्जाम से पहले?
पीवाईक्यू तो मैं जब प्रिपरेशन था तभी मैंने कर लिया था, हर चैप्टर्स के जब थ्योरी कंप्लीट होती थी तो पीवाईक्यू करना होता था, हम्म। ताकि हमें ये पता चल जाए कि फॉर्मूले का यूज क्या है। फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिया, हमने सॉलिड में बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ लिए, डायफ्रेक्शन के फॉर्मूले पढ़ लिए, बस याद के लिए भी ये नहीं पता होगा कि यूज क्या है, तो वो चीजें हमारे लिए फिर वो दिमाग में बैठाना थोड़ी सी मुश्किल हो जाता था। तो हम क्या करते थे, पीवाईक्यू देखते थे कि क्या क्वेश्चन इस पे बने हैं, तो पीवाईक्यू भी तैयार और हमारा जो फॉर्मूला था वो भी तैयार हो जाती थी, फॉर्मूला सीट एकदम माइंड में रट जाती थी उससे। हम्म। तो वो चल। मेरे लिए फायदेजनक था। और जो मॉक टेस्ट की बात है, तो मॉक टेस्ट जैसे जनवरी में मेरे फिफ्थ सेम के एग्जाम आ गए थे, तो फिफ्थ मतलब 15 जनवरी का जो टाइम था वहां तक तो मैं सेमेस्टर में बिजी था अपने फिफ्थ सेम के। उसके बाद मुझे टाइम मिला तो सिलेबस कंप्लीट था, मॉडल जितना पढ़ा था उतना रहने दिया, मैंने एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि लगभग 15 से 17 दिन बचे थे हमारे पास एग्जाम के लिए। तो मैंने कहा जो पढ़ा है वो काफी है, इसमें में ही प्रैक्टिस करते हैं। तो मैंने मॉक टेस्ट देना शुरू किया। अब क्या होता है, मॉक टेस्ट के लिए हमें मॉक टेस्ट चाहिए बहुत सारे। तो मैं ये नहीं सोचा था कि ये केवल इसी में से पढ़ूंगा, मुझे जो भी मॉक टेस्ट मिल जाता था मैं उसको दे देता था। और प्रॉपर 3 घंटे, मैं प्रॉपर 3 घंटे बैठता था, अच्छे से रफ रफ कॉपी लेके, जैसे वहां पे हमें मिलता है वो स्क्रैबल पैड, वैसे लेके बैठता था और उसको सॉल्व करता था अच्छे से। और फिर मैं उसको पूरे 3 घंटे में क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था। तो मॉक टेस्ट में मेरे 55 ऐसे 50-55 मतलब 50 से अबव मार्क्स आ जाते थे। तो मैं श्योर था कि 50 से अबव आएंगे तो मेरा 200 के अंदर रैंक आ जाएगी, आईआईटी दिल्ली मिल जाएगा। तो फिर वही ओके। था कि मॉक टेस्ट 15 से 16 मॉक टेस्ट मैंने दिए होंगे। ऑलराइट। सो मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए, आपने जो आईआईटी जैम 2025 क्वालिफाई किया है उसका सक्सेस आप किसको डेडिकेट करना चाहोगे? ऐसा कोई एक व्यक्ति, इंसान जिसको आप डेडिकेट करना चाहोगे? सक्सेस तो मैं खुद को डेडिकेट करूंगा, क्योंकि मैंने मेहनत की है तो मेरा क्रेडिट है पूरा उसमें। बट ये है कि ऑनलाइन रिसोर्सेज मिले बहुत सारे, और जिन टीचर्स टीचर्स ने पढ़ाया उनकी भी मेहनत थी, उन्होंने पढ़ाया तभी हम पढ़ पाए। बाकी 60 to 70% मेरी अपनी सक्सेस थी। बाकी 10 to 15%, क्योंकि मटेरियल तो सबको मिल रहा है ना, केवल मुझे ही नहीं मिल रहा है, मेरे साथ बहुत बच्चे कर रहे हैं, सबको मटेरियल मिल रहा है, लेकिन सब पढ़ेंगे तब हो पाएगा। तो इसलिए मैं क्रेडिट खुद ले के रखना चाहूंगा। सिक्सटी ठीक परसेंट है। 60% क्रेडिट मेरा है और 10 to 20% क्रेडिट एजुकेटर्स का है। बाकी वही है कि जो अगल बगल साथ में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जब मैं बीएससी करता हूँ तो यहाँ पे मेरे साथ जो स्टूडेंट्स है तो उनमें भी मेरा एक था कि उनको भी लगता था कि ये टॉपर है, कुछ करेगा, तो वो भी मोटिवेट करते हैं, अरे तेरी तो आईआईटी हो जाएगी, तेरे लिए क्या टफ है, तू कर ही लेगा। तो फिर वो भी मतलब एक तरह से मोटिवेट ही करता था मेरे लिए। ऑलराइट। तो उनको भी 10% क्रेडिट चलिए, मेरा होगा। लास्ट सवाल आपके लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए कोई मैसेज है आपके थ्रू, बिकॉज अभी उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो उनको प्रिपरेशन जर्नी में हेल्प होगी, कोई मैसेज आपके थ्रू उनके लिए? बस यही कि सिलेबस कंप्लीट कर लो पहले, सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लो और कोशिश करो कि मतलब फिफ्थ सेम से पहले तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अगर तुम अभी कर रहे हो सेकेंड ईयर में हो तो, अगर थर्ड ईयर में हो तो फिर तुम करो, जब भी जितना जब टाइम जब शुरू किया उसी समय करो। लेकिन सिलेबस अगर पहले कंप्लीट कर लोगे तो तुम्हें बाद में दिक्कत नहीं होगी उसको करने की, तुम्हें प्रेशर नहीं होगा सेमेस्टर के साथ हैंडल करने का। बाद में तुम्हें मॉक टेस्ट करने का भी टाइम मिलेगा, आप लोगों को जो भी मतलब कर रहे होंगे, मॉक टेस्ट का टाइम मिलेगा और प्रैक्टिस करने का टाइम अच्छा खासा मिल जाएगा, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। तो वही है, सिलेबस टाइम से कंप्लीट करें और जो छूट जाए उसको छोड़ दें, मतलब ये नहीं कि जब टाइम है तो करें, अगर 2 महीने एग्जाम बचे हैं तो जो 1-2 यूनिट छूट रही है उसको छोड़ दें। बस उसमें जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, फॉर्मूले हैं, श्योर शॉट उसको बस देख लें। बाकी अगर पूरी थ्योरी पढ़नी है तो उसको छोड़ दें और प्रैक्टिस करें। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, मॉक टेस्ट। और सबसे बेस्ट चीज कि आप कैलकुलेटर पे चलाना सीख लें। मेरे साथ मेरे एक दोस्त दिया था, वो भी मतलब पढ़ने में मेरे जैसा था, साथ ही में हमने प्रिपरेशन की थी, साथ ही में सारी चीज हुई थी, लेकिन वो गया एग्जाम में उसने कैलकुलेटर की प्रैक्टिस नहीं की थी, तो उसका मतलब 24 के आसपास मार्क्स आए थे, तो उसको 1667 रैंक आई है। तो ओके। वो थोड़ा मतलब दिक्कत कर सकते हैं आपको, तो प्रैक्टिस डेफिनेटली। जरूर करें। चलिए अनुज, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स जो अभी इंटरव्यू देख रहे हैं वो इस इंटरव्यू से कुछ सीख लेंगे और इनकलकेट करेंगे अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका कीमती समय हमारे स्टूडेंट्स को देने के लिए। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडोवर्स। थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू मच। सो मच।